सभी बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का न्यू टॉपिक कौन सा चालू हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। पिछली वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था कि 2 वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज और 4 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब किसी मूल राशि पर साधारण ब्याज पर ब्याज निकाला जाता है, यानी कि किसी राशि पर पहले जो ब्याज मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। जब वो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना है, 282.15 रुपए और 270 रुपए। तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि परसेंट बताना है और क्या बताना है, मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी राशि कितनी होगी। तो देखिए इसको करते हैं 2 तरीके से। कितने तरीके से, 2 तरीके से। तो देखिए उसने क्या बोला है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जो सीआई दिया है वो कितने वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 282.15 रुपए। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है, 270। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है, 270। तो देखिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिला होगा, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिला होगा। तो देखिए टोटल कितना है, 270। 270 में पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, 135। तो फिर दूसरे वर्ष कितना मिला होगा, 135। इसलिए दोनों साल का कितना मिला है, 270। अब देखिए उसने क्या पूछा है कि ब्याज की दर, तो दर निकालना है पहले। तो देखिए अब सीआई कितना दिया है, 282.15 और साधारण ब्याज कितना दिया है, 270। अब आपको ही पता है कि जब जो पहले साल का ब्याज होता है उस पर ब्याज मिलता है, उसको ही क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। जब दोनों का अंतर मांगा जाता है तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, अंतर। तो 270 और 282.15, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 12.15। अब दर निकालना है, तो दर किस पे निकालेंगे, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना दिया है, साधारण ब्याज 135 x और परसेंट का 100। देखिए जब दशमलव काटा तो कितना आएगा, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 135 एकम 135 और 135 नंबर में कितना होता है, 1215, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 9%, यानी कि ब्याज की दर कितनी आ गई, 9। तो इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो जो दूसरा ऑप्शन कट गया और चौथा ऑप्शन कट गया। आप देखते हैं कि उसकी मूल राशि 1500 होगी या 3000। तो देखिए x बराबर कितना आ गया, 9। अब उसने क्या पूछा है, राशि पूछा है। तो देखिए पहली राशि कितनी है, पहला परसेंट कितना अपना 9 और परसेंट का 100। मूलधन पूछा है तो p बराबर पहली संख्या कितनी दी है, 135, 9 एकम 9 और 15 नंबर 135। तो 100 का गुणा 15 में होगा कितना होगा, यानी कि मूलधन कितना निकल आया, 1500 रुपए। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 9% की आ गई दर और राशि कितनी आ गई, 1500 रुपए। यानी कि इस सवाल को करने का पहला तरीका ये हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका, अपने पास पहले राशि नहीं थी लेकिन अपने पास राशि कितनी है, 1500 रुपए, लेकिन कितने परसेंट पे, 9% पे। कितने परसेंट पे, 9, यानी पहले साल भी 9% लगेगा तो दूसरी साल भी 9%। तो परसेंट से 2 जीरो कट गए, तो 15 नंबर 135, तो 15 नंबर 135, यानी कि जो पहले साल ब्याज मिला है कितना, 135, तो दूसरी साल भी कितना मिलेगा, 135। तो दोनों साल कितना मिल जाएगा, 270। जो पहले साल ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। जो राशि पर ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। आप देखिए यहाँ पे तो टोटल कितना मिला है, 270। यहाँ भी देखिए टोटल एसआई क्या था, साधारण ब्याज 270। पहले साल कितना मिला है, 135, तो यहाँ भी पहले साल 135, दूसरे साल 135, तो दूसरे साल भी 135। अब देखना है ये क्या मिल गया, मूल राशि पर क्या मिल गया, 1 साल का ब्याज, तो इसी को क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो पहली साल का ब्याज मिलता है वो हमेशा मिलता कब है, दूसरी साल पर। तो 135 का
9%, तो 135 का 9% कितना होता है? 135 का 9% का 100। अब देखिए 9 पना 45, हासिल कितनी आई? 4, 9 30 27, 4 31, हासिल कितनी आई? 3, 9 एकम 9 3 12, और बटे में कितना जीरो है? 2, तो 2 संख्या बाद क्या हो जाएगा? दशमलव, यानी कि जो उसे ब्याज से ब्याज मिला है उसको कितना रुपए मिला है? 12.15, यानी कि 12 रुपए 15 पैसे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों का क्या होता है? ब्याज, यानी कि जो ब्याज से ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का क्या होता है? अंतर। तो दोनों का अंतर कितना है? 12.15, यहाँ भी 12.15, तो यहाँ भी कितना है? 12.15। अब उसने क्या बोला है? टोटल CI, क्या बोला? टोटल CI। अब देखो टोटल CI क्या हो रहा है? 135 पहले ब्याज, 135 270, 270 में 12.15 जोड़ दिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 282.15। अब यहाँ पे देखिए टोटल CI कितना है? तो टोटल CI कितना है? 282.15। तो ऐसे सवालों को आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको पता नहीं था क्या राशि कितनी है, तो राशि कितनी निकल के आ गई? 1500 रुपये। कितने परसेंट पे? 9% पे। तो इन सवालों को आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए हो गया आंसर कितना आया? 282.15। तो देखिए पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन याद है तो इसको कैसे कर सकते हैं? राशि मान का पेड़ के तरीके से कर सकते हैं। जो पिछली वीडियो में पेड़ का तरीका सिखाया था उसी से कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे सवाल में उसने क्या बोला है? किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 40.8 रुपए और 40 रुपए ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया और 2 ही वर्ष का क्या दिया? साधारण ब्याज। तो देखिए इस सवाल को भी दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 2 वर्ष का CI कितना दिया है? 40.80 और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है? 40। अब देखिए उसने क्या बोला है? धन निकालना है और मूलधन निकालना है। तो देखिए 40.80 और 40 दोनों में अंतर कितने का है? 0.80 का। अब देखिए उसने 2 वर्ष का CI दिया है, तो 2 वर्ष CI में पहले वर्ष कितना ब्याज मिला होगा और दूसरी वर्ष कितना ब्याज मिला होगा? तो पहले वर्ष कितना मिला होगा? 20, तो दूसरे वर्ष में कितना मिला होगा? 20। तो पहली संख्या का ब्याज निकाल लीजिए चाहे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है? 20। 20 का x परसेंट का 100, जब पॉइंट काटा तो नीचे कितने आ गया? 100। 100 से 100 काट दिया, 20 एकम 20, 20 चौको 80, यानी कि उसकी दर कितनी आ गई? 4%। तो देखिए 4% इसमें दिया है, इसमें 8% है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। तो अब देखिए इसकी दर कितनी बची है? 500 बची है। यानी कि जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन भी लगा सकते हैं। क्या ऑप्शन निकला है? बी। लेकिन अपन निकालते हैं इसमें मूलधन और, यानी कि जो परसेंट निकला है वो कितना निकला है? 4% का 100। क्या निकालना है? मूलधन। तो P बराबर पहली राशि कितनी है? 20,000, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि P बराबर टोटल कितना आ गया? 500। अब देखिए राशि अपने पास कितनी है? 500। इसको भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल राशि कितनी दी है? 500। 500 का कितने परसेंट निकालना है? 4%। तो पहली साल ब्याज कितना मिलेगा? 20। तो दूसरी साल भी ब्याज कितना मिलेगा? 20। जब ब्याज से ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4 दूनी 8, यानी कि कितना? 0.8 या 0.80। अब देखिए पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज, तो इसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज टोटल कितना है? 40, और यहाँ भी साधारण ब्याज टोटल कितना है? 40। पहले साल ब्याज कितना मिला था? 20, तो यहाँ भी कितना मिला है? 20। दूसरे साल में 20, तो यहाँ भी 20। अब देखिए अब उसने पूछा दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर जो SI और CI का दोनों जो ब्याज से ब्याज निकलता है उसको क्या बोलते हैं?
दोनों का ब्याज, तो दोनों का ब्याज यहाँ क्या है तो 0.80, तो यहाँ भी कितना है 0.80। अब उसने पूछा है कि टोटल CI, तो 20 जी है 20 जी है 40, 40 में 0.80 जोड़ दें कितना हो जाएगा 40.80, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया था बी। तो इसको भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 540 रुपए, यदि समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से। अगर आपको राशि पता है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर राशि पता है तो पेड़ के तरीके से कर सकते हैं, और अगर राशि पता नहीं है तो ऊपर वाले तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल, देखिए तीसरे सवाल में उसने क्या बोला है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 376.20। अब उसके बाद उसने क्या दिया है 3 साल का साधारण ब्याज कितना दिया है 540, तो उसको पहले साल कितना ब्याज मिला होगा, दूसरी साल कितना ब्याज मिलेगा, तीसरी साल कितना ब्याज मिला होगा। तो जब 540 को 3 भागों में बांटोगे तो कितना 180 और 180। अब उसने क्या बोला है समान राशि पर, तो यहाँ समान राशि, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 376, तो जब 2 वर्ष का ब्याज यानी कि 3 वर्ष का क्या दिया साधारण ब्याज, तो यहाँ भी कितने का लगेगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो रहा है 360। अब देखिए 360 और 376 में कितने का अंतर है 16.20 बराबर। अब देखिए साधारण ब्याज पहला ब्याज ले लीजिए चाहे दूसरा ले लीजिए चाहे तीसरा, तो कितना है 180। धन निकालना है तो 100% का 100, जब यहाँ से पॉइंट काटा तो नीचे कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 18 नंबर कितना होता है 162, तो 18 नंबर 162, यानी कि x बराबर कितना आ गया 9%। लेकिन उसने क्वेश्चन में धन नहीं पूछी थी, क्या पूछी थी राशि, तो कितना निकला है 9 और परसेंट का 100। राशि पूछी है तो मूलधन बराबर पहला ब्याज कितना है 180, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, जब 20 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 रुपए, यानी कि उसके पास राशि पहले कितनी थी 2000, तो कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन सही है, यानी कि कितनी राशि आ गई 2000। अगर आपके पास पहले राशि दी हो तो किसके तरीके से कर सकते हैं, पेड़ के तरीका से कर सकते हैं। देखिए पूरा चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी सूत्र नहीं लगता है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं पूरे किसके तरीके से होते हैं पेड़ के तरीके से